नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। मैं हूं नंदलाल शर्मा। ओवैसी हैदराबाद तेलंगाना में है और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा में 119 सीटें हैं, लेकिन ओवैसी सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें भी हैदराबाद की 7 सीटें हैं और हैदराबाद एक तरह से ओवैसी का किला है। लेकिन यही ओवैसी यूपी में 95, बिहार में 20 और गुजरात में 13 सीट पर चुनाव लड़े थे। और 2023 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी राजस्थान में 13 और मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ओवैसी की पार्टी यूपी की सत्ता में तो आना चाहती है, लेकिन तेलंगाना की सत्ता में क्यों नहीं आना चाहती? और सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ने से एमआईएम का विस्तार कैसे होगा? यूपी में 95 सीटों पर लड़ने वाले ओवैसी तेलंगाना में 9 सीटों पर लड़कर किसकी मदद कर रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि ओवैसी बीआरएस के लिए वोट मांग रहे हैं। बीआरएस केसीआर की पार्टी है और केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ है। बहुत मौकों पर कई बार यह साफ हो चुका है कि केसीआर बीजेपी के साथ है। अब आपको ओवैसी की राजनीति समझ में आई होगी। ओवैसी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हैं तो उनके निशाने पर कांग्रेस रहती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी तेलंगाना में सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 7 सीटों पर जीते थे। अब तक उनके इस फैसले का फायदा केसीआर को होता आया है। ओवैसी का केसीआर की पार्टी से भले गठबंधन न हो, लेकिन वे अपनी सीटों के अलावा बाकी सीटों पर केसीआर को जिताने का अपील करते रहे हैं, आह्वान करते रहे हैं। बीआरएस भी ओवैसी के खिलाफ ऐसे प्रत्याशी उतारती है जो उनके लिए फायदेमंद हो। ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में 95, बिहार में 20 और गुजरात में 13 प्रत्याशी उतारे थे। बिहार में उनके 5 विधायक जीते भी, पर यूपी और गुजरात में खाता नहीं खुला। हालांकि इन तीनों राज्यों में कम से कम 1 दर्जन सीटें ऐसी थी जिन पर एमआईएम को मिले वोटों ने भाजपा को फायदा पहुंचाया और विपक्षी पार्टी को नुकसान। इस बार भी एमआईएम राजस्थान में 13 और मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दैनिक भास्कर के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा सीट पर 39 साल से ओवैसी परिवार का कब्जा है। महानगर पालिका में उन्हीं की पार्टी है। इसके बावजूद पुराने हैदराबाद की सड़कें बदहाल हैं, सफाई नहीं है, भयंकर जाम लगता है। हैदराबाद की हालत यह है कि ओवैसी भाजपा पर मुस्लिमों के सियासी बहिष्कार का आरोप लगाते हैं, लेकिन हैदराबाद में कोई दूसरा मुस्लिम नेता खड़ा नहीं हो पाता है। इस बार भी उन्होंने जुबली हिल्स से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि जुबली हिल्स से कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को टिकट दिया है। मजलिस 2018 में यहां चुनाव नहीं लड़ी और 2014 में ओवैसी ने एक हिंदू को टिकट दिया था, लेकिन इस बार अजहर के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है ओवैसी ने। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद की हाईटेक सिटी से लेकर ओल्ड सिटी तक, ऑटो चलाने वाले से नौजवानों तक, प्रोफेसर से लेकर सियासी विश्लेषक तक और पत्रकार भी एक ही बात कहते हैं, एमआईएम हमेशा सत्ता के साथ होती है। जब तेलंगाना नहीं बना था तब उनकी दोस्ती तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस के साथ थी, अब बीआरएस और केसीआर के साथ है। ओवैसी भले ही देश भर में चुनाव लड़ें, लेकिन अपने घर में, खासतौर पर हैदराबाद में, सबसे सेफ खेलते हैं। समाज और सियासत से जुड़ी खबरों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।